वसुधा का बड़ा एक्शन। मेघा का घिनौना सच सबके सामने। अविनाश की हालत देख चौहान हाउस में मच गया हड़कंप। अब होगी मेघा की बर्बादी। सीरियल वसुधा में अब कहानी लेने वाली है एक जबरदस्त और झकझोर देने वाली करवट। क्योंकि अब वो घड़ी आ गई है जिसका हर दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहा था। वसुधा करेगी मेघा को एक्सपोज, और इस बार सबूतों के साथ। शुरुआत होती है उस चौंकाने वाले पल से जब अविनाश अपनी आंखों से देख लेता है कि मेघा किस तरह वसुधा के साथ बदतमीजी कर रही है। उसे धक्का देती है और अपमानजनक बातें कहती है। ये देखकर अविनाश का खून खौल उठता है। वह अब चुप नहीं बैठना चाहता, सीधा देव से मिलने निकल पड़ता है ताकि उसे सब सच्चाई बता सके। लेकिन मेघा इतनी चालाक है कि वह अविनाश को रास्ते में ही रोक लेती है। अपने मासूम चेहरे और मीठी बातों से उसे फंसाने की कोशिश करती है और लड्डू खिलाती है। पर यह कोई आम लड्डू नहीं था, उसमें नशीली दवा मिली हुई थी। जैसे ही अविनाश उसे खाता है उसकी हालत बिगड़ने लगती है। होश गड़बड़ा जाता है, आंखें लाल हो जाती हैं और चाल डगमगाने लगती है। जब वह घर पहुंचता है तो घरवालों को लगता है कि वह फिर से शराब पीकर आया है। देव, दिव्या और बाकी सब उसे घूरते हैं जैसे वह फिर से अपनी पुरानी आदतों पर लौट आया हो। लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही थी। देव से मिलने के बाद नशे में धुत अविनाश गुस्से से फट पड़ता है। तुमने गलत किया मेघा से शादी करके। वो एक बहुत ही खराब लड़की है। मैंने देखा है उसने वसुधा को धक्का दिया, उसकी बेइज्जती की। लेकिन अविनाश की हालत ऐसी थी कि उसकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करता। दिव्या उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन अविनाश उसे भी झटक देता है और दिव्या जमीन पर गिर जाती है। यह देखकर देव का गुस्सा फूट पड़ता है और वह अविनाश को एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। फिर कहता है, दिव्या, इसे कमरे में ले जाओ। मासा को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन तभी अविनाश चीखता है, मासा, वही मासा जो हमेशा अपने बेटों के साथ बुरा करती है। पहले मुझे करिश्मा से फंसाना चाहती थी, अब तुम्हें मेघा से। क्या तुम वसुधा के बारे में सोचते भी हो कभी? इतना कहते ही अविनाश बेहोश हो जाता है। दिव्या उसे कमरे में ले जाती है। लेकिन इस बार बात यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम को कोई और चुपचाप देख रहा था। वसुधा को अब यकीन हो जाता है कि मेघा ने ही ये सब जानबूझकर किया है। उसका मकसद साफ है, अविनाश की इमेज को खराब करना, ताकि देव कभी उसकी बात पर भरोसा न करे। अब वसुधा लेती है सबसे बड़ा फैसला। वह चुप नहीं बैठेगी। उसने लड्डू में मिलाई गई गोली का सबूत जुटा लिया है, एक पैकिंग, एक रिकॉर्डिंग और एक चश्मदीद गवाह। वह सीधा जाती है देव के पास और कहती है, अविनाश ने कोई नशा नहीं किया था, यह सब मेघा की चाल थी। उसने लड्डू में नशीली दवा मिलाई थी ताकि अविनाश को बदनाम किया जा सके। देव इस पर दंग रह जाता है। अब उसके दिल में शक की लकीरें गहराने लगती हैं। क्या वाकई मेघा वैसी नहीं है जैसी वो दिखती है? अब कहानी एक और बड़ा मोड़ लेती है। वसुधा और अविनाश अब एकजुट हो चुके हैं। दोनों मिलकर मेघा की सच्चाई दुनिया के सामने लाने की ठान चुके हैं। वसुधा कहती है, अब वक्त आ गया है कि मेघा को उसके गुनाहों की सजा मिले। वहीं मेघा भी अब डरने लगी है। उसे लगने लगा है कि कहीं उसका झूठ न खुल जाए। लेकिन वह अब भी एक आखिरी चाल चलने वाली है। वो मासा को भड़काएगी, देव को वसुधा के खिलाफ करने की कोशिश करेगी और घर में ऐसी साजिश रचेगी जिससे वसुधा को दोषी ठहराया जाए। लेकिन इसी साजिश के दौरान होने वाला है एक भयानक हादसा। चौहान हाउस में होने वाली है एक मौत। घर के एक सदस्य की अचानक हालत बिगड़ जाती है और जब तक लोग कुछ समझ पाते उसकी सांसें थम जाती हैं। अब सवाल यह है, क्या यह मौत भी मेघा की साजिश का हिस्सा है या यह सिर्फ एक हादसा है जो पूरे घर को बिखेर देगा? क्या देव अब वसुधा की बातों पर यकीन करेगा या मेघा की साजिशों में फंस जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, अब कौन बचेगा और कौन टूटेगा? कहानी पहुंच चुकी है अपने सबसे बड़े मोड़ पर। अब होगा एक चौंकाने वाला खुलासा जो बदल देगा वसुधा, देव और मेघा तीनों की जिंदगी हमेशा के लिए। तो दोस्तों, बने रहिए इंडियन ड्रामा रिव्यू के साथ, क्योंकि अब ये लड़ाई है सच और झूठ के बीच, प्यार और धोखे के बीच, और इंसाफ और साजिश के बीच। अगर आपको ये अपडेट शॉकिंग और मज़ेदार लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल इंडियन ड्रामा रिव्यू को सब्सक्राइब करें।